नमस्कार। अधिकांश लोगों को ये भी पता नहीं होगा कि जिस नहर का आप पानी पी रहे हैं, दरअसल में वो पानी जहर की मात्रा को बढ़ा रहा है, आपके स्वास्थ्य को गिरा रहा है। बात तब आती है जब 2021 की एक रिपोर्ट में ये पाया गया कि पंजाब से जो इंदिरा गांधी नहर में पानी आ रहा है, उसमें केमिकल वाली फैक्ट्री का दूषित पानी भेजा जा रहा है। यहाँ पर मुन्नी तो बदनाम हो ही रही है, इसके साथ साथ भेजने वाले मुन्ने भी बदनाम हो रहे हैं। पीने वाली जनता है और जनता में पीने वाला कोई भी व्यक्ति नेता या फिर राजनेता नहीं है, अन्यथा कार्रवाई की वो चरम सीमा पार हो जाती जो आम जनता देखना चाहती है। आज हम 3 फैक्टर की बात करेंगे। तीनों फैक्टर में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इंदिरा गांधी नहर का पानी इतना दूषित होता जा रहा है और इसका अब आम लोगों के पास उपाय क्या है। पहले फैक्टर की हम बात करेंगे कि आखिर पानी गंदा क्यों हो रहा है। अभी एक हाल ही की रिपोर्ट में ये पता लगाया गया कि रावतसर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिसके अंदर से गंदे पानी का रिसाव या फिर उसकी सिटी को साफ करने का एक पायबंद रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसके जरिए से इंदिरा गांधी नहर के अंदर वो पानी छोड़ा जाता है। उन लोगों को ये पता नहीं है कि जो पानी आप छोड़ रहे हैं और वो पानी की मात्रा और दिशा आगे की तरफ है, परंतु ये पानी उन लोगों को भी बीमार बना रहा है क्योंकि अधिकांश रावतसर के लोग आगे की ओर ही रहते हैं। उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि आपके ही रिश्तेदार कैंसर का शिकार हो रहे हैं। जब आप इतनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं तो यकीनन तौर पर हम कह सकते हैं कि इससे आपके परिवार के सदस्यों को भारी भरकम नुकसान हो रहा है। पंजाब के अंदर ये पता लगाया गया, पंजाब के अंदर वीडियोस भी काफ़ी वायरल हुए और उस वीडियोस के अंदर ये देखा गया कि अब इंसान को शर्मसार करने वाली हदों को पार कर दिया गया है, जब वहाँ की फैक्ट्रियों ने सरेआम पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और उस पानी का रंग एकदम काला था। लेकिन इस बात से वो अनजान थे कि राजस्थान में 10 जिले ऐसे हैं जिनकी लाइफ लाइन इंदिरा गांधी नहर ही है। हम यहाँ पर यूं भी कह सकते हैं कि ये कोई पहला कारण नहीं है जिसकी जगह से टस से मस हालात नहीं हुए हैं। ऐसी न जाने सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं और उनके कुछ विचारधाराएं भी है। सरकार ने उनके लिए कुछ मानक पाबंदियां भी लगा रखी है, परंतु सरकार की लापरवाही से मानक पाबंदियों की कोई रोक टोक नहीं है। उनके क्या निर्णय हैं, क्या नियम कहते हैं और उन फैक्ट्रियों में अगर कोई पानी खराब हो रहा है तो वो किस प्रकार से उसको यूज लिया जाएगा, किस प्रकार से उसको उपयोग लिया जाएगा, इससे सरकार एकदम अनजान है। दूसरे चरण की हम बात करेंगे तो फैक्टर नंबर 2 ये कहता है कि क्या इन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए, क्या भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले ढांचे को एक प्रकार से गिरा देना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि अधिकांश गांवों में फिटकरी का उपयोग कर करके पानी को पिया जाता है, परंतु शहरों के अंदर इसका उपयोग सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं और सरकारी कर्मचारी सीधा पानी आने पर पूरा का पूरा पानी शहरों के उन घरों में वितरण कर देते हैं जिन घरों में फिटकरी की चलन और फिटकरी की रस्म को समझा ही नहीं जाता है। इसके कई फैक्ट हो सकते हैं। पानी को खुले में छोड़ देना और पानी को खुले में छोड़ करके फिटकरी से उस पानी को अच्छा बना लेना, कुछ हद तक हम इस क्रिया से बच सकते हैं। अधिकांश शहरों में कैंट आरओ जैसी व्यवस्था हो चुकी है और कैंट आरओ की बूंद बूंद से कैंसर जैसे भयंकर रोगों से बचा जा रहा है, परंतु प्रत्येक घर में कैंट आरओ की व्यवस्था हो ऐसी कोई भी बात की गारंटी ना तो हम देते हैं और न ही सरकार के आंकड़े देते हैं। इसलिए एक ऐसा अभियान चलाया जाना चाहिए जिस अभियान के अंदर इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि जो भी शहर के लोग पानी पी रहे हैं वो शुद्ध है और एकदम सही है। फैक्टर नंबर 3 की हम बात करेंगे। फैक्टर नंबर 3 में ये है कि जब भी आप कोई भी काले पानी युक्त कोई भी आप देखते हैं इंदिरा गांधी नहर में
सैकड़ों पशु मरे हुए दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ फैक्ट्रियों का वो दूषित जल डाला जाता है, जिस जल का घुलायमान स्थिति में होकर के आम लोगों की फेफड़ों की जिंदगियों को तबाह किया जा रहा है। इससे ये पता लगाया जा रहा है कि गंगानगर में हाल ही में 500 से ज़्यादा रोगी कैंसर पीड़ित मिले हैं। पंजाब से आए दिन जो बीकानेर की ओर ट्रेन आती है वो स्पेशल कैंसर ट्रेन का ही नाम दिया गया है। बीकानेर का चर्चित हॉस्पिटल पीबीएम, उसके अंदर आपको कैंसर जैसे पीड़ित लोग मिल जाएंगे। सवाल खड़ा होता है कि न तो वो कोई नशा करते हैं, गुटखा खाते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेते, फिर भी आज हर एक 10वां आदमी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की चपेट में आ रहा है। इसकी सही वजह क्या है, इसकी तह तक जाना चाहिए। सरकारें अपने अपने हिसाब से लगी हुई है कि कैंसर के रोगियों की संख्या कम हो, कैंसर को कम किया जा सके, इसका परमानेंट इलाज ढूंढने में व्यस्त है। यहाँ के डॉक्टर्स भी व्यस्त हैं। होना भी यही चाहिए कि जिस बीमारी को लाइलाज बीमारी का नाम दिया गया है, उस बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए दवा रूपी में कोई ना कोई वैक्सीन का निर्माण तो किया जाना चाहिए। जैसे कोरोना का वैक्सीन के रूप में तोड़ था, वैसे ही कैंसर का भी तोड़ होना चाहिए। हम इस बात का नहीं यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, परंतु सरकार को एकजुटता के साथ होकर के, कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की सरकार हो, पंजाब में विपरीत सरकार हो, केंद्र में विपरीत सरकार हो, राजस्थान में विपरीत सरकार हो, लेकिन इन तीनों को एक टेबल टॉक करके पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से सही ढंग से भेजा जाना चाहिए। और जो फैक्ट्रियां नियमों के मानक मापदंडों पर खरा नहीं उतर रही है, उन पर भयंकर रूप से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि आज वो केमिकल युक्त फैक्ट्रियां गंदे पानी को इंदिरा गांधी नहर में मिला करके सीधा का सीधा मौत का पैगाम आपके घरों तक भेज रही है। ऐसे में उनका एक सॉल्यूशन होना चाहिए, उनका एक मापदंडों को पर खरा उतरने वाले नियम मानक दृष्टि से शुद्ध होने चाहिए। क्या वो पूरे नियमों को फॉलो करते हैं, ऐसी एक प्रणाली होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आए दिन जो कैंसर युक्त पीड़ित होते हैं, करीबन हर साल हज़ारों की तादाद में जो लोग हॉस्पिटल की ओर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये कैंसर पीड़ित है और ये कुछ भी नशा नहीं करते थे, वो तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि गंदा पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर से इतनी गंदी बदबू आती है कि आप उसके पास खड़े होकर के अपनी नाक से सांस तक नहीं ले सकते। ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये बीमारी आपको तो घातक बीमारी का न्योता दे ही रही है, इसके साथ साथ आपके आसपास पानी पीने वाले वो तमाम लोग बीमार हो रहे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है। हमारे जीवन को जीने के लिए कहा जाता है कि शुद्ध पानी, खाना और शुद्ध हवा, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें महत्वपूर्ण तरीके से जीना चाहिए और इन्हें पीना भी चाहिए। परंतु भागम भाग भरी जिंदगी में हम इन तीनों ही पॉइंट से बाहर भागते जा रहे हैं। फास्ट फूड के ज़माने में हम पीने के पानी तक को भूल गए हैं कि ये पीने का पानी हमें कैंसर का न्योता दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। विषय बड़ा गंभीर है और इस विषय पर चर्चा करनी बेहद ज़रूरी है, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि हम सभी कैंसर पीड़ित से या तो ग्रसित होंगे या फिर अपने चहेतों को ग्रस्त होते देखेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि आपके घर में जो आप जल पी रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही में आपके लिए मौत की घंटी भी है। कैसा लगा एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा। अलविदा चाहते हैं, फिर एक नई जानकारी के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।